हेलो फ्रेंड्स, रोमियो एंड जूलियट इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई एक महान प्रेम कहानी है। इसे ट्रेजेडी की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये लव स्टोरी। कहानी इटली के वेरोना शहर की है। वहाँ के दो अमीर घरानों मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट में पुराना झगड़ा था। कहानी की शुरुआत में ही इन दोनों घरानों के दो नौकरों में खूनी झड़प होती है। शहर के लोग आए दिन ऐसे झगड़ों से परेशान हो चुके थे। तभी वेरोना शहर का राजकुमार प्रिंस एस्कैलस आता है और लोगों की शिकायत पर आदेश देता है कि अगर आगे से जिसने भी झगड़ा किया उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी बीच बेनवोलियो अपने चचेरे भाई रोमियो से मिलता है। रोमियो मॉन्टेग्यू का बेटा था। रोमियो बहुत उदास दिखता है। बेनवोलियो उसकी उदासी का कारण पूछता है। काफी पूछने पर रोमियो बताता है कि वो कैपुलेट घराने की लड़की रोज़लिन के प्यार में पड़ चुका है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि रोज़लिन को भूल जाए और किसी और खूबसूरत लड़की से प्यार करे, लेकिन रोमियो कहता है कि ऐसा असंभव है और वो और दुखी हो जाता है। इसी बीच प्रिंस एस्कैलस का रिश्तेदार पेरिस जूलियट के पिता कैपुलेट से उसका हाथ मांग लेता है। कैपुलेट बहुत खुश होता है, लेकिन पेरिस से कहता है कि जूलियट अभी 14 साल की भी नहीं हुई है और शादी के लिए 2 साल रुक जाए। कैपुलेट हर बार की तरह एक बड़े भोज की दावत रखता है। वह पेरिस को भी उसमें आने के लिए कहता है ताकि वो जूलियट से मिल सके और उसका दिल जीत सके। पेरिस खुशी खुशी राजी हो जाता है। बेनवोलियो और रोमियो अभी भी रोज़लिन के बारे में बातें कर रहे थे। तभी कैपुलेट का अनपढ़ नौकर वहां से गुजरता है। वो उन्हें इनविटेशन की लिस्ट दिखाकर किसी का पता पूछता है। रोमियो लिस्ट में रोज़लिन का नाम देखता है। नौकर के जाने के बाद बेनवोलियो कहता है कि उन दोनों को इस दावत में चुपके से जाना चाहिए। वह सोच रहा था कि जब रोमियो शहर की दूसरी सुंदर लड़कियों को देखेगा तो शायद रोज़लिन को भूल जाए। रोमियो भी तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि वह दावत में रोज़लिन से मिल पाएगा। उधर जूलियट की माँ और उसकी आया उसे पेरिस से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जूलियट कहती है कि पहले वो दावत में पेरिस को देखेगी, उसके बाद ही कोई फैसला कर पाएगी। दावत शुरू होती है। बेनवोलियो और रोमियो मास्क लगाकर पार्टी में चले जाते हैं। उनके साथ रोमियो के बचपन का दोस्त मर्क्यूटियो भी होता है, लेकिन वहाँ कैपुलेट घराने का एक लड़का टिबल्ट उन्हें पहचान लेता है। टिबल्ट जूलियट का चचेरा भाई था। वो तलवार निकालकर उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कैपुलेट उसे रोक देता है और वो तीनों बिन बुलाए मेहमानों को दावत का आनंद लेने को कहता है। तभी रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो रोज़लिन को एकदम भूल जाता है। फिर वो जूलियट से बातें करता है। उसकी पोएटिक बातें सुनकर जूलियट मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो भी उसे दिल दे बैठती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अभी उन्हें एक दूसरे का नाम भी पता नहीं था। बाद में रोमियो को पता चलता है कि वह जिस लड़की के प्यार में पड़ गया है वो खुद कैपुलेट की बेटी जूलियट थी। ये जानकर वह बेहद निराश हो जाता है। जूलियट को भी पता चलता है कि उसे जिस लड़के से प्यार हो गया है वह उसके पिता के दुश्मन मॉन्टेग्यू का बेटा रोमियो था। वह भी हताश हो जाती है। दावत के बाद रोमियो के दोस्त घर चले जाते हैं, लेकिन रोमियो बागीचे की दीवार फांदकर जूलियट के कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हो जाता है। जूलियट ऊपर खिड़की के पास छोटी बालकनी में खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि नीचे रोमियो खड़ा है, लेकिन वो खुद से उसी के बारे में बातें कर रही थी। जब उसने कहा कि वह रोमियो से बेहद प्यार करती है, तो रोमियो खुद को रोक नहीं पाया। वह जूलियट के सामने आ गया, फिर ऊपर चढ़कर जूलियट के पास पहुंच गया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और प्यार के कस्में वादे किए।
अगले दिन रोमियो जल्दी से अपने दोस्त लॉरेंस, जो पुजारी था, के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वह लॉरेंस को कहता है कि उसकी शादी जूलियट से करवा दे। लॉरेंस हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद इस शादी से दोनों घरानों के बीच की लड़ाई शायद खत्म हो सकती है, इसलिए वह मान जाता है। अगले दिन लॉरेंस चुपचाप रोमियो और जूलियट की शादी करवा देता है। किसी को भी इस शादी की कानो कान खबर नहीं थी। रास्ते से जाते हुए रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूटियो को टिबल्ट, जूलियट का कजन, मिलता है। वह अभी भी गुस्से में था कि वो तीनों उनकी दावत में कैसे बिन बुलाए घुस आए थे। वह रोमियो को एक ड्यूअल तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रोमियो की जूलियट से शादी हो गई थी। अब टिबल्ट उसका साला लगता था। वह उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। वह उसे अमन चैन से रहने की सलाह देता है, लेकिन टिबल्ट उन सबको उकसाता है। तभी मर्क्यूटियो कहता है कि वो ड्यूअल के लिए तैयार है। फिर मर्क्यूटियो और टिबल्ट के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। रोमियो दोनों को छुड़ाने के लिए उनके बीच आ जाता है, लेकिन तभी टिबल्ट रोमियो की बाजू के नीचे से मर्क्यूटियो को तलवार भोंक कर मार देता है। रोमियो अपने बचपन के दोस्त को मरा देखकर दुख और गुस्से से भर जाता है। वह आवेश में आकर टिबल्ट को भी तलवार से मार डालता है। प्रिंस यूकुलिस रोमियो को देश निकाले की सजा दे देता है। उसे हमेशा के लिए मैंटुआ शहर चले जाने को कहता है। रोमियो के जाने से पहले लॉरेंस आया से मिलकर रोमियो और जूलियट की सुहागरात का इंतजाम करवाता है। आया जूलियट की खिड़की के नीचे सीढ़ी रख देती है, ताकि रात को रोमियो जूलियट के कमरे में आ सके और दोनों कम से कम सुहागरात मना सकें। जूलियट ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि रोमियो ने उसके चचेरे भाई टिबल्ट की हत्या कर दी थी, लेकिन फिर सोचती है कि टिबल्ट ने ही झगड़ा शुरू किया था। अब रोमियो उसका पति था, जिससे वह बेहद प्यार करती थी। वह तय करती है कि अब उसकी जिंदगी रोमियो के साथ ही है। रात को रोमियो उसके कमरे में आता है। दोनों सुहागरात मनाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सुबह दोनों एक दूसरे को भारी मन से अलविदा कहते हैं। हाल की घटनाओं की वजह से कैपुलेट जूलियट की शादी 3 दिन में ही पेरिस से कर देने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जूलियट इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि अब रोमियो उसका पति था। वह अपनी आया से सलाह लेती है, लेकिन वो कहती है कि अब उसे रोमियो को भूल जाना चाहिए और पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। जूलियट ये सुनकर दुखी हो जाती है। फिर वो चुपके से लॉरेंस से मिलती है और उसे हर बात बताती है। लॉरेंस एक प्लान बनाता है। वो जूलियट को एक दवाई देता है और कहता है कि दवाई पीकर जूलियट कुछ घंटों तक मृत रहेगी, लेकिन बाद में जाग जाएगी। परिवार वाले जूलियट को पैतृक शव गृह में रख देंगे, जहां से रोमियो उसे अपने साथ मैंटुआ ले जाएगा। फिर दोनों वहां अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकेंगे। इसके बाद जूलियट दवाई लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जूलियट को पता चलता है कि उसकी शादी एक दिन पहले शिफ्ट कर दी गई थी, यानी अगले ही दिन उसकी शादी होने वाली थी। वह रात को दवाई पी लेती है। तभी उसकी आया देखती है। उसे लगता है कि जूलियट ने आत्महत्या कर ली है। कैपुलेट परिवार शोक में डूब जाता है। फिर जूलियट को मृत समझकर शवगृह में रख दिया जाता है। उधर लॉरेंस अपने दोस्त जॉन के हाथों रोमियो को मैसेज भिजवाता है, जिसमें सारा प्लान लिखा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से जॉन को प्लेग से ग्रस्त समझकर एक घर में क्वारंटीन कर दिया जाता है। इससे रोमियो को लॉरेंस के प्लान के बारे में पता नहीं चल पाता। बाकी लोगों की तरह उसे भी खबर मिलती है कि जूलियट ने आत्महत्या कर ली है। वह घोर निराशा और दुख में डूब जाता है। फिर वह एक दुकान से जहर की बोतल खरीदता है और वेरोना के लिए चल पड़ता है।
वह जूलियट के पास जाकर और जहर पीकर प्राण त्याग देने की सोचता है। जब रोमियो शवगृह के बाहर पहुंचता है तो पेरिस उसे रोकने की कोशिश करता है। दुख में डूबा रोमियो उससे कहता है कि वो आत्महत्या करने के लिए आया है, इसलिए उसे अंदर जाने दे। पेरिस उसकी बात नहीं सुनता और उस पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में रोमियो उसे मार देता है। शव घर के अंदर पहुंचकर रोमियो जूलियट का सिर गोद में रखकर रोने लगता है। वह उसे मरा हुआ समझता है, जबकि वो सिर्फ बेहोश थी। फिर वह अपने साथ लाया जहर पी लेता है और वहीं मर जाता है। तभी लॉरेंस आता है और देखता है कि रोमियो ने पेरिस को मार दिया है और खुद जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। इसी बीच जूलियट को होश आता है। लॉरेंस जूलियट को वहां से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी पहरेदारों के आने की आहट होती है और लॉरेंस जल्दी से वहां से चला जाता है। जूलियट देखती है कि रोमियो ने उसे मरा जानकर उसके गम में जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। वह घोर निराशा और शोक में डूब जाती है। फिर वह रोमियो को किस करती है ताकि रोमियो के होठों पर लगे जहर से उसकी भी मौत हो जाए, लेकिन जहर बहुत कम था और जूलियट इससे नहीं मरती। अंततः जूलियट रोमियो का खंजर लेती है और अपने सीने में घोंप लेती है। उसका मृत शरीर रोमियो के ऊपर गिर जाता है। तभी प्रिंस, कैपुलेट्स, मोंटेग्यू और तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। लॉरेंस सबको रोमियो जूलियट के सच्चे प्यार और गुप्त शादी के बारे में बताता है और किस तरह उसने ही दोनों को मिलवाने का सारा प्लान बनाया था, ये भी बताता है। मोंटेग्यू बताते हैं कि रोमियो की माँ भी उसके देश निकाले के गम से चल बसी थी। दोनों ही घराने तर्क करते हैं कि इस दुश्मनी की वजह से दोनों ही पक्षों ने जाने कितने सगे लोगों को खो दिया था। इस दुश्मनी ने उनके निरपराध बच्चों रोमियो जूलियट की भी जान ले ली थी। अपने बच्चों के मृत शरीर देखकर कैपुलेट्स और मोंटेग्यू अपनी सालों पुरानी लड़ाई खत्म करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे रोमियो और जूलियट के सोने के स्टैचू वेरोना शहर में लगाने की घोषणा करते हैं। अंत में प्रिंस एक शेर कहते हैं, For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo। यानी, जितनी दुख भरी कहानी है रोमियो और जूलियट की, उतनी नहीं होगी इतिहास में शायद किसी की। दोस्तों, आपको ये कहानी रोमियो एंड जूलियट कैसी लगी? नीचे कमेंट करके प्रतिक्रिया दें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग।